चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीज करेगा तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगी। पोलराइजिंग पावर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की ताकत, और ये बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ठीक है, ऐसे ही चार्ज ऑन एनायन इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। बस खत्म। ठीक है, चलिए ये भी लिखिए, फिर एप्लीकेशन पे आते हैं। लिखिएगा, चलिए ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है। पहला लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड। अब लोग ऑर्डर अपनी कॉपी में लिखेंगे, मैं आगे चेक करूंगा। सीजियम क्लोराइड, जल्दी से। दूसरा सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। प्लीज बात ना करें। सिलिकॉन क्लोराइड, हो गया बेटा? तीसरा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। तीनों में ऑर्डर लिख लीजिए जल्दी से। चौथा लिथियम फ्लोराइड, फ्लोराइड, लिथियम ऑक्साइड, लिथियम नाइट्राइड। हो गया? चलिए दिखाइए। ऑर्डर लिखना था, इसको नकल किया खाली बोर्ड पर। कौन सबसे ज्यादा कोवेलेंट है, कौन उससे कम है, कौन उससे कम है, ये लिखना है ना।
जो अभी पीछे रूल बताए ना उसी के हिसाब से एकदम ऑर्डर बना दो, बस करना क्या है। ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर लिखने के लिए बोला है, तो तुम पता नहीं क्या बता रहे हो ड्राइंग। कौन ज्यादा कोवेलेंट है इसके अंदर पहले वाले? क्यों नहीं? जो मैंने अभी कराया है, कल कराया 100% वही होगा इसी के अकॉर्डिंग। ये 2 पॉइंट और ये वाले 2 हाइट वाले और चाल वाले इसी के ऊपर पूरा दोनों को उल्टा ये आपने देखा कैसे मैंने तो ऐसा लगा है आपको क्या बोल आपको समझ में आ रहा है तो समझ में आपके हिसाब का कम लोगों में ज़्यादा ये भी चाहता है कि
पोलराइजेशन पोलराइजिंग पावर ये जल्द तो ये कल वाली बात करी थी चलिए देखिए यहाँ पे क्या चीज हो रही है इधर यहाँ आ जाइए दुनिया में यहाँ पर अनायन सेम है तो अनायन को भूल जाना जो चीज सेम है उसकी वजह से कोई चेंज थोड़ी आएगा जो चेंज आएगा जो चीज चेंज हो रही है उसकी वजह से आएगा चेंज क्या हो रहा है कैटायन ये चेंज हो रहा है तो दो चीजें हैं हमारे पास एक साइज है और दूसरा चार्ज है दो ही चीज तो चेंज करती है बोलो जरा तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है चार्ज चेंज हो रहा है या साइज चेंज हो रहा है यस सब में चार्ज एक है पहले ग्रुप के हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सब एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो सब पे एक ही चार्ज हुआ ना तो इस पे भी +1 चार्ज इस पे भी +1 इस पे भी +1 इस पे भी +1 इस पे भी +1 चार्ज सेम तो साइज ये वाला बहुत बड़ा ये उससे छोटा ये उससे छोटा ये उससे छोटा और ये बिल्कुल नन्हा सा है तो जिसका साइज कैटायन का छोटा उसकी जिसका साइज छोटा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा और जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा इतनी बात समझ में नहीं आ रही थी तुम जो गोले बना रहे थे नीचे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑर्डर इसका साइज सबसे छोटा है इसमें तो एक ही शेल है दो शेल और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तो दूसरी वाली शेल खत्म एक ही बची तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा उससे कम इसका उससे कम इसका उससे कम इसका ठीक है तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट और कहूं उल्टा पूछ लूं अगर मैं कि आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका है तो उल्टा हो जाएगा भाई जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा वो आयनिक कम होगा ये बात समझ में आ रही है तो चाहे तो लिख लो यहाँ पे दूसरे कलर से मैं लिख देता हूँ दोनों बात क्लियर होनी चाहिए आयनिक कुछ भी पूछ सकता है टीचर है ठीक है ना कैरेक्टर रटी रटाई चीजें थोड़ी पूछता है तो आयनिक कैरेक्टर उल्टा हो जाएगा ऐसे ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही तो पूछ लो जो कम कोवेलेंट होगा जो कम मजबूत होगा वो क्या होगा जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसमें आयनिक कैरेक्टर कम होगा ठीक है ना कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा या उल्टा ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा दोनों एक दूसरे की क्या है अपोजिट
ये पहला वाला पार्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। भाई साहब ये कौन मोहतरम है दरवाजा खुला छोड़ गया है, तो इसी चिल्ला है मौसम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? आगे चलूं? चलिए, सब लोगों ने अपना अपना ठीक कर लिया जिनका गलत था। चलिए दूसरा वाला पार्ट देखिए, इनमें कौन सी चीज कॉमन है, कैटायन या आनायन? कौन सी चीज सेम है सब में? कैटायन से बस, सब में क्लोरीन है। सब में क्लोरीन है तो अनायन सेम हुआ ना। मेरे ऊपर रहम करके, सब में क्लोरीन है तो उसकी वजह से कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे भी कैटायन क्या हो रहा है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे कैटायन पे 1 प्लस चार्ज, यहाँ पे 2 प्लस चार्ज, यहाँ पे 3 प्लस चार्ज और यहाँ पे 4 प्लस चार्ज। कैसे पता चला? इसलिए कि इसके साथ 4 क्लोरीन है, एक पे 1 नेगेटिव होता है, 4 क्लोरीन, 4 नेगेटिव तो 4 पॉजिटिव। तो हमने क्या पढ़ा, अगर चार्ज इंक्रीज करता है कैटायन पे तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करती है, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। अब यहीं पे एक बात और लिख लो, COLOUR कलर भी इंक्रीज करता है। COLOUR कलर ये भी इंक्रीज करता है, यानी जो कंपाउंड जितना ज्यादा कोवेलेंट होगा उसके अंदर उतना ज्यादा कलर होगा। आई बात समझ में? लिखो इस चीज को, अभी देखेंगे उसके एग्जाम्पल भी। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने से कलर भी बढ़ता है, ठीक है? एक ही जगह सब लिखवा दिया मैंने इसलिए कि याद करने में आसानी रहे। चलिए, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, चार्ज बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट ये, फिर ये, ठीक है? और आयनिक में क्या हो जाएगा, आयनिक वाला ऑर्डर अपने आप लिखो, आयनिक में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है और इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। क्लियर हो गई बात? लेकिन लिखा नहीं किसी से ये पता चलता है कि बस पानी करने आते हैं, कोई चीज बताई गई वो कुछ ऐसे ही सिल्वर में होगा, ऐसे ही गोल्ड में होगा, तीनों के साथ यही होगा। चलिए एक और लिख लीजिए एग्जाम्पल, वो भी बता देता हूँ स्यूडो नोबल गैस का। जिंक 2 प्लस, कैडमियम 2 प्लस एंड मरकरी 2 प्लस, ये भी क्या है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, इसलिए इनकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, बल्कि सबसे ज्यादा होती है। और जब सबसे ज्यादा होती है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ये सबसे ज्यादा शो करते हैं। ठीक है, क्लियर?
ये दो आपको स्पेशल केसेस मैंने बता दिए, अब इससे बाहर आपसे नहीं पूछो। चलिए OLOUR कलर। चलिए पहला कंपाउंड AgF, दूसरा AgCl, तीसरा AgBr, चौथा AgI। कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताइए जल्दी से। सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों कि यहाँ पे अनायन का साइज बढ़ रहा है। अनायन का साइज बढ़ेगा तो क्या चीज बढ़ेगी? किसान जोर से बोलो, आवाज यहाँ तक पहुंच जाए। पोलराइजेशन क्या बोलेगा? हाँ, पोलराइजेशन पावर तो कैटायन से रिलेटेड, कैटायन के लिए यूज किया है, अनायन के लिए पोलराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ये हो जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ये हो जाएगा। तो देखो कलर का ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसलिए लिया, और ये कई बार नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, कम से कम 3 बार तो मुझे याद है। तो देखो इसका कलर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, या वाटर जैसा कह लो, नो कलर। और AgCl का तो हम लोग केमिस्ट्री के अंदर 9th क्लास में पढ़ रहे हैं कैसा कलर होता है। कौन बताएगा इसका कलर? तो मैं अपनी क्लास में बता दूंगा। व्हाइट PPT 1000 मरतबा बताया होगा AgCl का बनता है। व्हाइट कलर होता है, ट्रांसपेरेंट में और व्हाइट में फर्क है। हाँ ठीक, व्हाइट PPT नीचे बैठ जाता है, पानी में सोल्यूबल भी नहीं होता है। AgBr ये होता है पेल येलो। पेल येलो का मतलब लाइट येलो कलर। ठीक है, ये होता है लाइट येलो कलर। तो ये क्या होना चाहिए? उसका कलर बढ़ेगा, ये येलो हो जाएगा। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कलर। देखो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने से कैसे कलर चेंज होगा। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट टेंडेंसी टू शो lower oxidation state decreases by factor 2. This is because of higher penetration
पावर ऑफ s ऑर्बिटल, पेनिट्रेशन पावर ऑफ s ऑर्बिटल। ठीक, समझ में आ गया? दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इनर्ट फेयर इफेक्ट। ठीक है, ये वाली शेल क्या कहलाती है, इसका नाम बताइए, कई बार तो बता दूंगा। बैलेंस शेल से जस्ट करने वाली शेल को क्या कहते हैं? पेनल्टीमेट शेल। क्या कहते हैं? पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, यानी ये छठी है तो ये पांचवी पेनल्टीमेट शेल, तो उसकी भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है। देखो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 32 है। अब आ जाइए, तो वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस सारे करते हैं। तो लेकिन लेड के अंदर क्या हो रहा है? लेड में ये हो रहा है, अगर इससे कहो लेड बेटा तुम ये बताओ कि तुम PbCl2 बनाना पसंद करोगे या PbCl4 बनाना पसंद करोगे? ठीक है, लेड से हमने क्या पूछा कि लेड ये बताइए मेहरबान कदरदान कि आप Cl2 वाला कंपाउंड बनाना पसंद करेंगे या Cl4 वाला बनाना पसंद करेंगे? तो ये कहेंगे सर मैं Cl2 वाला बनाना, Cl4 वाला नहीं बनाना चाहता हूं। बाकी ऊपर वाले सब Cl4, मान लो टिन का ले लिया, ये भी दोनों बना सकता है टिन का। इससे भी पूछता हूं, ये क्वेश्चन कम से कम 6 मरतबा तो ये भी आ चुका है नीट में। SnCl2 और SnCl4, सॉरी Cl4 तो यहाँ बना है, Cl2। इससे पूछिए कि भाई टिन साहब ये बताइए कि आप Cl2 बनाएंगे या Cl4 बनाएंगे? ये Cl4 बनाना पसंद करता है, समझ गए? लेकिन ये Cl2 बनाना पसंद करता है। ऊपर वाले सब Cl4 बनाएंगे, क्यों? क्योंकि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर लेड पे जब आते हैं, नीचे आने के बाद ये क्या होता है? इसके 2 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस, जो S वाले इलेक्ट्रॉन है, इनको क्या करता है? न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली लेड का पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लेता है? उसका रीजन मैंने लिखवाया है, क्योंकि s ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। तो क्या होता है उसकी वजह से? मान लो ये लेड का न्यूक्लियस है और ये शेल है 3 4 5 6, छठी शेल, इसमें P भी है और S भी है। इस न्यूक्लियस ने क्या किया? इसको खींच लिया, और खींचने की वजह से, खींच तो सबको रहा है ये, लेकिन इसको खींच करके यहाँ ले आया कहीं करीब में। तो S जो 6S वाला है ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। और जब ये, अब देखो यहाँ नहीं देख रहा हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये जो 6S यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो अब क्या हो जाएगा? इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं इनका निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ लेड में होता है, ये सिर्फ लेड में होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये वाला जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का, ये क्या हो जाता है? इनर्ट हो जाता है, ये काम नहीं करता है। तो PbCl2 कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन PbCl4, ठीक है। चलिए वो वाली बात पहले लिखिए, फिर ये वाला डायग्राम बनाइए, इन दोनों के लिए लिखिए, फिर मैं क्वेश्चन एक बना के लिखता हूँ आपको।
हो गया, बोलिए। तो यही सबके अंदर होगा, इस वाले में भी होगा। नाइट्रोजन फैमिली के सारे लिखो एलिमेंट, सब नाइट्रोजन फैमिली के सबसे ऊपर नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, फिर फॉस्फोरस के बाद क्या है आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, हाँ एंटीमनी, फिर ठीक है। ये सब के सब +3 शो करते हैं और 5 भी शो करते हैं, ये वाले तो सब 5 शो करते हैं, ठीक है, +5, लेकिन ये +3 शो करता है, क्यों? वो इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए। इन्हीं दो में इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा पाया जाता है, इन्हीं दो ग्रुप के अंदर। तो इसलिए इन दो ग्रुप के बारे में खास तौर से याद रखना चाहिए। अब ये वाला डायग्राम बनाइए, कहाँ गया? ये वाला डायग्राम बनाइए इनर्ट पेयर इफेक्ट का। क्या है? ये जो वैलेंस शेल का s ऑर्बिटल है, इसको क्या किया, न्यूक्लियस ने खींच के अंदर को कर लिया। इसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। p ऑर्बिटल को नहीं खींच पाता, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर जाते हैं, लेकिन s के नहीं कर पाते। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हम इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में डायरेक्ट पूछ रहे आपसे क्या होता है, तो आप लिख दोगे क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 नंबर से कम हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर। ओके, दूसरा आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ सकता है, ये तो डेफिनेशन हो गई, क्वेश्चन की फॉर्म में देखिए, क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे पूछेगा, SnCl4 और SnCl2 बताइए इसका ऑक्सीडेशन होगा दोनों में। ऑक्सीडेशन का मतलब जानते हैं क्या होता है, बताइए। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑफ ऑक्सीजन, माइनस ऑफ हाइड्रोजन, ये ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, बोलिए इसका उल्टा, प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑफ हाइड्रोजन,
माइनस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या होता है? ये रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन होगा? भाई यहाँ पे देखिए इसकी +4 ऑक्सीडेशन है, तो ये अब और इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है क्या? तो पहले ही चारों इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में है वो निकाल चुका है, तो अब कहाँ से लूज करेगा? ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। लेकिन ये कर सकता है, ये नहीं करेगा। फटाफट करिए। यहीं से दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, इन दोनों में। लिख लिया क्वेश्चन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कौन करेगा, कौन बताएगा? LIC एजेंट क्या होता है? क्यों जी, LIC एजेंट का नाम सुना है? सुना नहीं है LIC वाले? तो घर घर पहुंचे रहते हैं। LIC जो बेचते हैं कि मेंबर बन जाओ, LIC की पॉलिसी ले लो, ये कर लो करो, तो क्या बोला जाता है? LIC एजेंट। कोई आदमी कोई और काम करे तो उसका एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? जो ऑक्सीडाइज करे दूसरे को। बोलो, तो कौन ऑक्सीडाइज करेगा? ऑक्सीडाइज वो दूसरे को करेगा। हाँ, ऑक्सीडाइज कौन करेगा? ऑक्सीडाइज वो दूसरे को करेगा जो खुद को रिड्यूस करेगा, खुद को दूसरे का इलेक्ट्रॉन निकलवाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? उसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा ना। तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो दूसरे को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब बताना है तो उस वक्त ये देखना है कि इसमें से कौन इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है क्या? बोलिए। ये तो पहले इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, इसने 2 ही इलेक्ट्रॉन दिए, 2 और देना चाहता है, ये चारों दे चुका है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये कैसा काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है। और ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करेगा? जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे, रिड्यूस करे। तो ये वाला किसका काम करेगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ये क्वेश्चन आया है कई मरतबा, तो आप लोगों को इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। पहले तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है वो अच्छे से लिखिए, फिर उसके बाद
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है ये लीजिए। अब यही चीज लेड के बारे में बता दीजिए।